बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। ब्यूरो चीफ अमजद हुसैन आलम की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर हल्का बरनाला ने अपनी बहादुर अफवाज के साथ यकजहती और 9 मई के जलाओ गहराव, फौजी तनसीबात पर हमलों और शहदा की यादगारों की बेहुरमती की मजम्मत के लिए कल 1 जून बरोज़ जुमेरात दिन 3 बजे इस्तकाम पाकिस्तान रैली बरनाला टूल कॉलेज चौक से छब तक निकाली जाएगी। तमाम कारकुनान मुस्लिम लीग नवाज हल्का बरनाला इसमें भरपूर शिरकत करके रैली को कामयाब बनाएं। लाइक महमूद आमिर, एडवोकेट मेंबर मरकजी मजलिस आमला, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नवाज आज़ाद कश्मीर हल्का बरनाला ने अपनी बहादुर मसल्ह अफवाज के साथ यकजहती और 9 मई के गहराव जलाओ और फौजी तनसीबात पर हमलों और शहदा की यादगारों की बेहुरमती के ख़िलाफ़ एक रैली निकालने का फ़ैसला किया है। इस्तेकाम पाकिस्तान रैली कल 1 जून बरोज़ जुमेरात दिन 3 बजे कॉलेज चौक बरनाला से शुरू होकर छम्ब अड्डा और फिर वापसी पर मोइल में इख्तिताम पजीर होगी। हल्का बरनाला की आवाम मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनों, यूथ के नौजवानों से पुरजोर अपील है कि वो रैली में भरपूर शिरकत करें और रैली को कामयाब बनाएं। ऑडियो लीक्स कमीशन केस इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन ने भी ऑडियो लीक्स कमीशन का केस सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ कर दिया। इंक्वायरी कमीशन के सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। वफाक के बाद ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए इंक्वायरी कमीशन के जवाब में कहा गया कि आईनी दरख्वास्तें काबिल समात नहीं। इंक्वायरी कमीशन ने 5 रुकनी बेंच की तश्कील के तरीकाकार पर भी एतराज़ करते हुए कहा कि बेंच की तश्कील का मामला जजिस कमेटी के सामने नहीं रखा गया। बेहतर होगा जजिस कमेटी की जानिब से बेंच की तश्कील तक 5 रुकनी बेंच समात मौखर कर दे। ये ऑडियोस रिकॉर्ड कौन करता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक तहकीकात के लिए कायम खसूसी कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक तहकीकात के लिए कायम खसूसी कमेटी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समात हुई। दौरान समात जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि क्या ये स्पेशल कमेटी है। वकील लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि स्पेशल कमेटी के लिए भी वही रूल्स होंगे जो आम कमेटी के लिए होते हैं। अदालत का कहना था कि आपको मुतल्लिका वजारत को पार्टी बनाना पड़ेगा। वकील लतीफ़ खोसा का कहना था कि कोई मुतल्लिका वजारत इस मामले में है ही नहीं, फिर भी हम बना देंगे। हमने सिर्फ ये चैलेंज किया है कि स्पीकर और असम्बली को प्राइवेट मामला देखने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला ज़ेर अल्तवा है हमने उसको चैलेंज नहीं किया। ऑडियो लीक 2 प्राइवेट लोगों के दरमियान मुबैना तौर पर की गई बातचीत है। पार्लियामेंट को 2 प्राइवेट लोगों के मामले को देखने का इख्तियार नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं हमारी पार्टी में इतनी गुंजाइश नहीं कि सब पीटीआई वालों को ले लें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ को रिलीफ मिलना चाहिए, ये उनका हक है। जब इलेक्शन होंगे तो नवाज शरीफ वापस आएंगे और पार्टी को लीड करेंगे। वो वापस आकर इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई नई जमात बनती है तो हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं होगा। अगर नई जमात सियासी असूलों पर चलती है तो वो अपनी किस्मत आजमाए। वज़ीर दाखिला का कहना था कि पीपल्स पार्टी को हक है कि वो पंजाब में अपने पाँव जमाए और नून लीग को भी हक हासिल है कि वो सिंध में अपने पाँव जमाए। एक सवाल के जवाब में वज़ीर दाखिला का कहना था कि ये अवामी रद्द अमल नहीं था। क्या इमरान खान को हमने कहा था कि दफ़ई तनसीबात पर हमला करें? इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, नी मार्शल लॉ लग चुका है। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि उनके कई कारकुनों के खिलाफ तो FIR भी नहीं, नामालूम की फहरिस्त में डाला गया है। वकीलों को गिरफ्तार कारकुनों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा। मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, जजों के फैसलों पर अमल नहीं हो रहा। वो जमानत देते हैं तो हुकूमत फिर पकड़ लेती है। इमरान खान का कहना था कि मुल्क ताकत के जोर पर चल रहा है। ये मनसूबाबंदी से PTI को क्रश करना चाहते हैं। मकसद PTI को ख़त्म करके नवाज शरीफ को बहाल करवाना है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि PTI को इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं, हमारा सबसे बड़ा वोट बैंक है। जब वोट बैंक इतना हो तो लोगों के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। वोट बैंक तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM का गिरा है। जब भी इलेक्शन होंगे PTI जीतेगी। पाकिस्तान ने IMF मिशन चीफ का बयान मुल्की मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा का कहना था
کہ پاکستان قانون کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ IMF مشن چیف کا بیان غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت IMF کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ عائشہ کوس پاشا کا کہنا تھا کہ قرض پروگرام میں تاخیر پاکستان اور IMF دونوں کے مفاد میں نہیں۔ وزیر اعظم نے MDI-MF کو شرائط پر عمل درآمد اور پروگرام مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امید ہے نئے بجٹ سے پہلے اسٹاف لیول معاہدے ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔